वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना ग्रहों की चाल और उनकी जगह हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कुंडली के तीसरे घर में राहु का होना। इसे अक्सर कहते हैं महत्वाकांक्षा की दो धारी तलवार। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो तीसरे घर में राहु, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से ये एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो बहुत साहसी, मेहनती और प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों में ना गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है और वो रिस्क लेने से घबराते नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यही राहु कई बार जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दे देता है, भाई बहनों से रिश्ते बिगाड़ सकता है और एक मानसिक बेचैनी भी पैदा कर सकता है। मतलब एक तरफ तो अपार संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी चुनौतियां भी हैं। बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ये। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि कुंडली का ये तीसरा घर आखिर है क्या। इसे पराक्रम यानी हिम्मत, साहस और प्रभाव का घर माना जाता है। और सोचिए, जब राहु जैसा एक शक्तिशाली ग्रह यहाँ आके बैठ जाए तो उसके नतीजे कितने जबरदस्त होंगे। ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि ये स्थिति इंसान को साहसी, धनवान और दुश्मनों पर जीत हासिल करने वाला बनाती है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं हो रही है। नहीं, इसका मतलब है मानसिक मजबूती, इच्छा शक्ति और जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने की जबरदस्त क्षमता। अच्छा, तो अब इसके पॉजिटिव साइड पर आते हैं। देखते हैं कि अगर राहु की इस जबरदस्त एनर्जी को सही दिशा दी जाए तो ये किसी इंसान के लिए क्या क्या कमाल कर सकती है। सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है हिम्मत, साहस। इस योग वाले लोग अक्सर निडर और बहुत पराक्रमी होते हैं। वो ऐसे ऐसे रिस्क लेने से नहीं डरते जिनसे बाकी लोग कतराते हैं। और सच कहूं तो यही आदत उन्हें उनके काम में, उनके प्रोफेशन में बहुत आगे ले जाती है। फिर आती है दूसरी बड़ी ताकत, कम्युनिकेशन। इनकी बातों में ना एक अजीब सा जादू होता है, एक प्रभाव होता है। ये अपनी बातों से लोगों को बहुत आसानी से अपनी तरफ खींच सकते हैं। और ये खूबी करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, खास तौर पर अगर कोई मार्केटिंग, मीडिया या फिर पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में है। और जरा सोचिए, जब हिम्मत और जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स एक साथ मिल जाएं, तो क्या होगा? तरक्की तो पक्की है। ये स्थिति अक्सर आर्थिक हालत को सुधारती है, पैसे आने के नए रास्ते खोलती है और इंसान को अपने विरोधियों पर हमेशा एक कदम आगे रखती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो क्या क्या ताकतें मिली? निडर स्वभाव, असरदार बातचीत का हुनर, बेहतर आर्थिक स्थिति, दुश्मनों पर जीत और एक बहुत ही तेज दिमाग। लेकिन यही एक ट्विस्ट है। यही जो तेज दिमाग है ना, ये कभी कभी एक चुनौती भी बन जाता है। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है। जी हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम राहु की इस स्थिति से जुड़ी उन चुनौतियों और नेगेटिव पहलुओं पर नजर डालेंगे जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आत्मविश्वास अगर हद से बढ़ जाए तो वो घमंड और अति आत्मविश्वास बन जाता है। एक तेज दिमाग अगर काबू से बाहर हो जाए तो वो ओवरथिंकिंग और मानसिक अशांति पैदा करता है। और वही असरदार आवाज कठोर और कड़वी बन सकती है, जो रिश्तों में दरार डाल देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। जैसे छोटे भाई बहनों से रिश्तों में तनाव या दूरियां आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचने की आदत परेशान कर सकती है। कभी कभी इंसान का स्वभाव थोड़ा स्वार्थी हो सकता है और जिंदगी में बेवजह की भागदौड़ और संघर्ष भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन चुनौतियों को संभाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, बल्कि समाधान भी देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राहु की इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ना कुछ बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल उपाय हैं। पहला, रोज ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, शनिवार को काले तिल, काले कपड़े या काले चने का दान करें। तीसरा, हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इससे साहस और विनम्रता दोनों मिलते हैं। चौथा, एक वास्तु टिप, घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या हाथी दांत से बनी चीजें न रखें। और पांचवां, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अपने व्यवहार पर काम करना। भाई बहनों से रिश्ते सुधारें और घमंड से बचें। तो आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं।
क्या ये ज्योतिष का असर एक लिखा हुआ भाग्य है या फिर ये खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है? देखिए, ये जानना कि किसी की ताकत क्या है और चुनौतियां क्या हो सकती हैं, ये जिंदगी के रास्ते पर बेहतर ढंग से चलने की शक्ति देता है। ये ज्ञान एक नक्शे की तरह है, मंजिल की गारंटी नहीं। फैसला और कोशिश तो हमेशा हमें खुद ही करनी पड़ती है। इस पर सोचिएगा जरूर।